वंदामि नमसामि। नमस्कार मंच के लिए। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। नमस्कार महामंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूनं। एषो पंचणमुक्तारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन। हम सभी के ऊर्जा स्रोत परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी को कोटिशः वंदन। सम्मी वृंद को वंदामि नमसामि। महासभा के आदरणीय प्रधान न्यासी महोदय, पदाधिकारीगण और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को सादर जय जिनेन्द्र। आज से महासभा अमेरिका न्यू जर्सी में विराजित सम्मी श्री सन्मति प्रज्ञा जी और सम्मी श्री जयंती प्रज्ञा जी के सानिध्य में एक नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है। सम्मी वृंद के अभिनंदन और कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा हेतु मेरा निवेदन महासभा के प्रधान न्यासी श्री भंवरलाल जी साहब बैग से। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आवाज आ रही है ना जी। महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सशत वंदन नमन। न्यू जर्सी यूएसए से हमारी इस कार्यशाला की श्रृंखला में उद्बोधन देने के लिए जुड़ी सम्मणी सन्मति प्रज्ञा जी, सम्मणी जयंत प्रज्ञा जी को वंदनामि नमस्यामि। संस्था शिरोमणि महासभा द्वारा आयोजित इस श्रृंखलाबद्ध कार्यशाला में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र एवं अभिनंदन। बंधुवर, महासभा के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री विशेष कुमार जी की प्रेरणा से एवं महासभा की कर्मठ सहमंत्री बहन कविता जी के प्रयास से श्रमणी वृंद ने इस कार्यशाला के उद्बोधन देने की स्वीकृति प्रदान की है। उसके लिए मैं श्रमणी द्वय का महासभा परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमारी इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का मुख्य विषय है पहला प्रतिक्रमण। जैसा हम सब जानते हैं कि आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण उपक्रम है प्रतिक्रमण। हमारी दैनिक चर्या में जाने अनजाने कितने भूलें होती है, कितनी गलतियां होती है, कितनी अकरणीय कार्य होते हैं, उनकी परिमार्जना करने का महत्वपूर्ण उपक्रम है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं, इसका सही उच्चारण कैसे हो, विधि कैसे हो, आदि विषयों पर हमें उद्बोधन देगी श्रमणी द्वय। साथ साथ अर्थ को समझकर अगर हम करें तो अधिक सार्थकता होगी। वैसे गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने प्राकृतिक भाषा से प्रतिक्रमण को गद्यों द्वारा हिंदी में रूपांतरित कर बहुत ही सरल एवं सहज रुचिकर बना दिया है और विस्तृत जानकारी श्रमणी वृंद हमें जानकारी संबंध में देगी। बंधुवर, जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म के
इहलोक, परलोक एवं ब्रह्मांड की विभिन्न सूक्ष्म पहलुओं पर शमणीबेन का महत्वपूर्ण उद्बोधन भी सुनने को मिलेगा। ब्रह्मांड के रहस्य लोक, परलोक, द्वीप, सागर, विदेह आदि विषयों पर तथ्यात्मक रोचक जानकारी हमें शमणीबेन प्रदान करेगी। मैं महासभा परिवार की तरफ से शमणी द्वय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें इस श्रृंखला को सुचारू रूप से चालू करने की अनुमति प्रदान की। आशा है शमणीबेन द्वारा दिए गए उद्बोधन को हमारी ज्ञान वृद्धि होगी एवं तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी हमें हासिल होगी। अध्यक्ष भाई सुरेश जी गोयल की आज्ञा से महासभा परिवार की तरफ से इस कार्यशाला की विधिवत आयोजना की शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं एवं पुनः शमणीबेन का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। और रूप कविता जी। मेरा करबद्ध निवेदन शमणी जी से कि मंगल पाथे के लिए। आराध्य को वंदना। आदरणीय शमणी जयंत प्रज्ञा जी, उपस्थित प्रतिक्रमण के जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, प्रतिक्रमण का बोध। भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। चातुर्मास शुरू हो गया है। चातुर्मास स्वच्छ आत्म अभियान है और ये अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जब संवत्सरी तक पहुंचेगा तो ये पूरा अपने क्लाइमैक्स पे होगा। हम प्रतिक्रमण को समझेंगे, प्रतिक्रमण का उच्चारण, अर्थ और इसका हार्द क्या है, इस पर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। शिष्य के मन में एक जिज्ञासा हुई और शिष्य इस बात पर विचार कर रहे थे कि हम हर दिन प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये प्रतिक्रमण है क्या। सारे शिष्य गुरु के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त की, गुरुदेव हमें प्रतिक्रमण का बोध दें। गुरु ने शिष्यों को प्रतिक्रमण का बोध दिया। पहला है प्रतिक्रमण का परिचय। प्रतिक्रमण क्या है? ठाणंग सूत्र में प्रतिक्रमण के 6 प्रकार आते हैं। उच्चार प्रतिक्रमण, प्रश्रवण प्रतिक्रमण, यावत कथित प्रतिक्रमण, यत् किंचित मिथ्या दुष्कृत प्रतिक्रमण, स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण और इत्वरित प्रतिक्रमण। उच्चार प्रतिक्रमण वो होता है जो आपने देखा होगा, पुराने जमाने में साधु साध्वियां, श्रावक भी शौच आदि के लिए बाहर जाते थे और बाहर जाकर के जब लौटते तो प्रतिक्रमण करते। वो छोटा सा प्रतिक्रमण होता लेकिन प्रतिक्रमण करते, उसको उच्चार प्रतिक्रमण कहते हैं। यानी उच्चार भूमि से आने के बाद जो प्रतिक्रमण किया जाता है इर्यापतिक सूत्र से, तो वो उच्चार प्रतिक्रमण होता। प्रश्रवण प्रतिक्रमण यानी लघु शंका के कारण, लघु शंका से निवारण के कारण बाहर जाकर के जब वापस लौटते तो वो प्रश्रवण प्रतिक्रमण होता है। यावत कथित प्रतिक्रमण, जो मारणांतिक संलेखना के समय जो व्यक्ति वो व्रत स्वीकार करता है, मारणांतिक संलेखना व्रत स्वीकार करता है, उस समय अपने नियमों का, व्रतों का, अपने जीवन का एक एक चैप्टर खोल करके उसको देखा जाता है और कहीं भी किसी प्रकार का दुष्कृत होता है तो उस प्रतिक्रमण के माध्यम से वो अपने शुद्धि करता है। यत् किंचित मिथ्या दुष्कृत प्रतिक्रमण, ये होता है छोटा सा कहीं भी प्रमाद हो जाता है। आपने देखा होगा
कि कहीं भी कोई छोटी सी भूल हो जाती है तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बस ये इतना छोटा सा, ये भी प्रतिक्रमण का ही प्रकार है। और फिर है स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण। स्वप्न आते हैं, इंसान बहुत सारे स्वप्नों को देखता है, बहुत प्रकार के स्वप्नों को देखता है। उस दौरान कहीं अकर्णीय जैसा स्वप्न आ गया, हिंसा प्रधान स्वप्न आ गया, कोई और आचार से रिलेटेड ऐसा आचार का अतिक्रमण हो, ऐसा कोई स्वप्न आ गया, उस स्वप्न का जो प्रतिक्रमण किया जाता है, सुबह उठ करके 4 लोगों का ध्यान किया जाता है, तो वो स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और महत्वपूर्ण जो है इत्वरिक प्रतिक्रमण, महत्वपूर्ण का मतलब जो रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। ये इत्वरिक प्रतिक्रमण वो होता है जो सुबह शाम ट्रेडिशनली किया जाता है, और ये देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण जो किया जाता है उसको इत्वरिक प्रतिक्रमण कहते हैं। इस कक्षा में, इन सेशन में हम इत्वरिक प्रतिक्रमण की बात सोचेंगे और इसी का विश्लेषण करेंगे, इसी को देखने की कोशिश करेंगे, इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रतिक्रमण 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से हम इत्वरिक प्रतिक्रमण की बात आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रतिक्रमण 5 प्रकार के होते हैं: देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और संवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण हम एक साल में करते हैं। आगे हमारा प्रश्न होता है कि प्रतिक्रमण क्या है। यद्यपि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ और मुझे ये पता है कि बहुत लोग जानते हैं कि प्रतिक्रमण क्या होता है, तो हम एक छोटी सी इसकी भी जानकारी करते हैं कि प्रतिक्रमण क्या है। तो पहली बात कि प्रतिक्रमण आत्मा का स्नान है। आदमी हर दिन स्नान करता है, अपने शरीर की सफाई के लिए हर दिन प्रतिदिन स्नान करता है, वस्त्रों की सफाई के लिए प्रतिदिन वस्त्र प्रक्षालन करता है, कपड़े धोता है। प्रतिक्रमण आत्मा का स्नान है, क्योंकि बाहरी पानी से आत्मा का स्नान संभव नहीं होता। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस होती है, वो स्पेशल प्रोसेस ही, वो प्रक्रिया ही प्रतिक्रमण होती है, जिससे हमारी आत्मा की स्नान होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा, प्रतिक्रमण के क्षणों का, अप्रमाद के क्षणों का अवलोकन होता है। प्रतिक्रमण करते हैं तब हम क्या करते हैं? जहां जहां जिस क्षण जिन व्रतों में जहां जहां जब भी जो प्रमाद हो जाता है उसका हम अवलोकन करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करते हैं, उसको हम स्मरण में लाने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में मैं जिस जागरूकता में जीना चाहती थी, जिस जागरूकता में रहना चाहता था, उसमें कहीं कोई प्रमाद तो नहीं हुआ। वो प्रमाद की तरफ पहले अवलोकन होता है, क्योंकि हम प्रमाद को देख नहीं पाएंगे तो उसकी शुद्धि नहीं कर पाएंगे। कपड़े पर धब्बा यदि होता है, उसकी जानकारी हमें नहीं होती है, तो हम कपड़े को कहाँ से साफ करेंगे? विशेष रूप से जो धब्बे लगते हैं, उन धब्बों को हमें देखना है, देख करके उसको धोना है, वहां विशेष रूप से साबुन लगाना है, तो वो चीज हमारे ज्ञान में आती है, हमारे ध्यान में आती है, तभी हम उसकी अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में जिन व्रतों को धारण करते हैं, जो उद्देश्य बनाते हैं, या कुछ भी एक मनुष्य होने के नाते हमारी चेतना में जो जागरूकता होनी चाहिए, वो जागरूकता जहां कहीं भी स्खलित होती है, उन प्रमाद के क्षणों का अवलोकन करना प्रतिक्रमण होता है। फिर है व्रतों के छिद्रों का विधान होता है। उत्तराध्याय में सूत्र में जिज्ञासा की गई कि भंते प्रतिक्रमण क्यों करें, क्या होता है प्रतिक्रमण करने से, क्या फायदा होता है? तो बताया गया कि जो व्रत ग्रहण किया जाता है उसमें जहां जहां स्खलना हो जाती है, जहां जहां छिद्र हो जाते हैं, जैसे वस्त्र है, जहां जहां से कट जाता है उसकी सिलाई की जाती है, वैसे ही व्रतों में जहां जहां छिद्र हो जाते हैं, व्रतों में भंग हो जाता है, तो उनको ठीक किया जाता है। आचार की कुंजी है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण हमारे आचार का पार्ट है। वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा आचार का पार्ट नहीं है, क्योंकि आचार का अर्थ होता है कि जो नियम
हम अपने चारित्र को बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, वो आचार होता है। लेकिन आचार की शुद्धि का है ये आचार की शुद्धि के लिए है, इसलिए इसको भी हम एक प्रकार से आचार कह सकते हैं। तो आचार की कुंजी है, चाबी है, क्योंकि चाबी से ताला खुलता है। ताला कितना ही मजबूत हो, यदि चाबी नहीं है तो ताला खुल नहीं सकता। इसलिए ताले को खोलने के लिए जैसे चाबी महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही आचार की शुद्धि के लिए, आचार में लंबे समय तक, हमारे चारित्रिक गुणों में लंबे समय तक चलते 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 जो कहीं भी स्खलना हो जाती है, प्रमाद होता है, उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं और उसका प्रतिक्रमण का उद्देश्य वही होता है। फिर है ये प्रतिक्रमण है, वो आचार शास्त्र का पाठ नहीं है, ये प्रायश्चित्त शास्त्र है। अपने आप में पूरा का पूरा प्रायश्चित्त की प्रक्रिया है। प्रतिक्रमण क्यों करें? कई बार ये प्रश्न होता है, लोग कहते हैं कि प्रतिक्रमण क्यों करें, क्या जरूरत है प्रतिक्रमण करने की? तो भाई स्नान क्यों करें, वस्त्र प्रक्षालन क्यों करें, बर्तन क्यों धोएं, सफाई घर की क्यों करें? इनमें तो हमें कभी क्वेश्चन होता नहीं, और हम करते हैं कि प्रतिक्रमण क्यों करें? सफाई के लिए। लेकिन सफाई किसकी? पहले प्रतिक्रमण हम करते हैं स्वदर्शन के लिए, अपना दर्शन। हम अपने आप को देखें, अपनी आत्मा को देखें। अपना आप को देखने का मतलब है आत्मा अंदर बैठी है, उसको देखें। हम शरीर को देखें इतना महत्वपूर्ण नहीं, हम अपने वस्त्रों को देखें, साज श्रृंगार को देखें इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीजें होती हैं। हम अपने को देखें, स्वदर्शन करें। प्रतिक्रमण के माध्यम से हम अपने इंटरनल बीइंग की तरफ जाते हैं, हमारे अंतःकरण की तरफ जाते हैं, जो हमारे भीतर में बैठा है उसकी तरफ जाते हैं। हम उस रिकॉर्डिंग की तरफ जाते हैं जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है। हम अपने कर्म शरीर को देखते हैं, अपने भाव को देखते हैं, अपने आचरण को देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे स्व है, साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उसका हम दर्शन करते हैं। दूसरी बात, प्रतिक्रमण हम इसलिए करें निर्दोष बनने के लिए। एक दिन में अनेक दोषों का आचरण हो जाता है। जिस अप्रमाद में हम रहना चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, फिर भी उस अप्रमाद में रहा नहीं जाता। स्खलनाएं होती रहती हैं, कभी जानते हैं, कभी अनजान में होती है, कभी उनके प्रति हम अवेयर होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, फिर भी सब कुछ होना संभव है। तो उन सब के लिए हम एक उपाय करते हैं, वो है हम निर्दोष बन जाएं। दोष लगते रहते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ हो कि हम हर दिन का लेखा जोखा करके, और जब शाम होती है तो हम निर्दोष बन जाएं, अपने आप को शुद्ध कर लें, दोषों से मुक्त कर लें, दोष विशुद्ध कर लें। तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण करें, फिर हल्का होने के लिए। अब आप देखिए कि आदमी जब दोषों से रहित होता है तो हल्केपन का महसूस करता है। आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि भी कोई गलती हो जाती है, उसका हम प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हल्कापन महसूस होता है। और संवत्सरी के दूसरा दिन कितने हल्केपन की अनुभूति होती है, आपने भी महसूस किया होगा। ये हल्केपन की अनुभूति करने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। वो तो साल में एक बार की बात है। जो हर दिन प्रतिक्रमण करते हैं तो हर दिन हल्का हो जाते हैं। तो हम हल्का होने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। फिर प्रेम के विस्तार के लिए जब हम अंदर से हल्के हो जाते हैं तो हमारे भीतर से मैत्री की धारा बहती है और हमारा प्रेम बाहर निकलता है। जब प्रेम बाहर निकलता है तो फिर संबंधों में मधुरता आती है। इसलिए स्वदर्शन से हमारी यात्रा शुरू होती है, प्रतिक्रमण क्यों करें उसके लिए, और संबंधों की मधुरता में जाकर के वो एंड होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दोषों को देखता है वह निर्दोष बनने की कोशिश करता है, निर्दोष बनता है तो हल्का होता है, हल्का होता है तो उसके अंदर से प्रेम का झरना बहता है, और जहां प्रेम होता है वहां संबंधों में मधुरता अपने आप आ जाती है। प्रतिक्रमण कौन करे? कई बार प्रश्न होता है कि प्रतिक्रमण कौन करे। अब प्रतिक्रमण में तो 12 व्रतों का अनुचिंतन है, 12 व्रतों की आलोचना है। तो प्रतिक्रमण जो 12 व्रतधारी नहीं होते हैं तो क्या करे, कौन करे, ये सारे क्वेश्चन समय समय पर आते रहते हैं। तो हम एक विचार करें
कि प्रतिक्रमण कौन करे। तो पहली बात है कि जो व्रती श्रावक है वो प्रतिक्रमण करे। जिन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए हैं उन्हें अपने दोषों को, अपने ब्रेकेजेस को हमेशा देखते रहना चाहिए, और जहां भी कहीं कोई ब्रेक हुआ है, कहीं कोई अतिक्रमण हुआ है, उसकी आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहें। तो व्रती श्रावक प्रतिक्रमण करे, दूसरा सम्यक्ति श्रावक भी प्रतिक्रमण करे, क्योंकि ये आत्मशुद्धि का उपाय है। और सम्यक्ति श्रावक है, व्रती नहीं है, सम्यक्ति है, फिर भी उनको भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। तीसरी बात, शुद्धि के इच्छुक लोग भी प्रतिक्रमण करें, क्योंकि जब आत्मा हल्की होती है, शुद्ध होती जाती है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी व्रतों को ग्रहण कर सकता हूँ। और जो 12 व्रत हैं, दूसरे व्रत भी हैं, उनको अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जब शुद्धि होती है भीतर में तो वो सब काम अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी व्रतों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए शुद्धि के इच्छुक लोग भी प्रतिक्रमण करें। जो व्यक्ति स्वाध्यायी है उनको भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। कई बार जब ये प्रश्न आता है कि भाई हम व्रती तो नहीं है, कई बार हो सकता है कि सम्यक्ति भी नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि शुद्धि की कामना भी नहीं हो, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बहुत पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़क्कड़ होते हैं। तो जो स्वाध्याय प्रिय होते हैं उनको भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्यायी आदमी के भीतर में विकास पैदा करता है, धर्म की तरफ बढ़ाता है। और कोई धर्म में विश्वास नहीं करता है तो अध्यात्म की तरफ उसको बढ़ाता है। उसके विचार पॉजिटिव होते हैं, वो व्यवहार को भी परिमार्जन करने की, शुद्ध करने की कोशिश करता है। इसलिए जो स्वाध्यायी है उनको भी प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। और फिर जो प्रतिक्रमण प्रेमी है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रतिक्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ न्यूजर्सी में एक परिवार है, जैन नहीं है, लेकिन वो प्रतिक्रमण का जब भी काम आता है वो प्रतिक्रमण करते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। प्रतिक्रमण के सेशन होते हैं तो उसको ज्वाइन करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रतिक्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो प्रतिक्रमण के प्रेमी हैं उनको भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण करते समय क्या बातें ध्यान रखिए। पहली बात, निर्धारित समय। जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय में प्रतिक्रमण करें। जैसे देवसिक प्रतिक्रमण के लिए सनसेट के 48 मिनट्स तक, सनसेट के पश्चात, राइट आफ्टर सनसेट, एक टाइम दिया गया है कि सनसेट के बाद करें। और जो राह्य प्रतिक्रमण है वो सनराइज से पहले करें, तो उसको वैसे ही करें। जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है पक्षी के दिन करें, क्योंकि कई बार किसी के पक्षी चतुर्दशी को आती है, किसी के पक्षी पूर्णिमा को आती है। जिस ट्रेडिशन में हम हैं उसमें कभी पूर्णिमा को भी आती है, कभी चतुर्दशी को भी आती है। तो पाक्षिक प्रतिक्रमण का जो दिन निर्धारित है पाक्षिक प्रतिक्रमण करे। चौमासी पक्षी का दिन निर्धारित है, चौमासी पक्षी करे। और संवत्सरिक दिन निर्धारित है तो संवत्सरिक का प्रतिक्रमण करे। कई लोग संवत्सरिक के दिन बिजी होते हैं, कहीं जाना आना होता है, तो सोचते हैं कि प्रतिक्रमण पहले दिन कर लें, पर ये मान्य नहीं होता। जिसके समय में जिस समय का निर्धारण होता है उस वही समय में प्रतिक्रमण करना चाहिए। फिर काल मर्यादा, 48 मिनट्स की काल मर्यादा है। आगमों में और हमारी परंपराओं में ऐसा माना गया है कि जिस चीज के लिए स्पेसिफिकली मुख्य रूप से कोई समय निर्धारित नहीं होता, समय सीमा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसा स्पेसिफिकली कहा नहीं जाता, तो उसके लिए 48 मिनट्स है। जैसे नौकार्षिक का समय है, जैसे सामायिक का समय है, वैसे ही प्रतिक्रमण का समय है। जब स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है तो ट्रेडिशनली उसको हम 48 मिनट्स में ही कंप्लीट करते हैं। अब कभी बड़ा प्रतिक्रमण होता है तो भी उसके लिए नियम बताया गया है कि बड़ा प्रतिक्रमण हो तो प्रथम सामायिक की आवश्यक आज्ञा से लेकर के छठे प्रत्याख्यान आवश्यक की आज्ञा है, तब तक के कालमान को हम 48 मिनट्स में गिन ले। और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो 48 मिनट्स में 48 मिनट में हमें उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद है विधिवत करें। विधि दी गई है, उठ करके, बैठ करके, जो भी विधि दी गई है, जिसके शरीर में क्षमता है, जिसके शरीर में ताकत है, उसको कभी बैठे बैठे प्रमाद से या आलस्य पूर्वक उसको नहीं करना चाहिए। विधिवत प्रतिक्रमण करना चाहिए। उसके बाद जो प्रतिक्रमण के लिए उपकरण जरूरी हो उनको साथ पास में लेकर के बैठे। आसन है, मुखपत्ती है, चद्दर है, पूंजनी है, ये जो उपक्रम होते हैं, उपकरण होते हैं,
उनके सहित करना चाहिए। प्रतिक्रमण के उपकरण भी होते हैं, सामायिक के जैसे उपकरण होते हैं, वे ही प्रतिक्रमण में काम आते हैं, तो प्रतिक्रमण के उपकरण पास में रखने चाहिए। फिर प्रतिक्रमण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है स्थिरता और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। अपने मोबाइल फोन को दूर रखना चाहिए, और यदि मोबाइल फोन से यदि आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मान लो कई बार करते हैं नहीं आता है, तो उसमें जो मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, और हो सके तो जिनको याद है मोबाइल से दूर रहे, उसको बंद रख दे। ऐसी जगह करना चाहिए जहां स्थिरता और एकाग्रता होती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रमण की बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन की, ऐसे कहना चाहिए कि हमारे जीवन के विकास की कुंजी है, चाबी है। तो हमारी चाबी को हम संभाल के रखें, और उसको हम जैसे जैसे उपयोग करना है उस सही विधि से उपयोग करें, तो हमारे अंदर एक सुंदर बात, जो हम एक पुरुषार्थ कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सकता है। तो मैं आज की बात यही संपन्न करती हूँ, और हमारी कार्यशाला में अनेक टॉपिक आगे से आगे चलेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय सम्मानित जयंत प्रज्ञा जी से, वो जैन लोक के बारे में, जैन यूनिवर्स के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर उनकी स्टडी है, बहुत ही उन्होंने गहरा इसका ज्ञान किया है, तो हम सुनेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा विचार आता है कि जैन लोग को जानना क्या है, क्योंकि साइंस से तो मिलता नहीं है, तो इसको लोग को क्यों जाने। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का भी आपको समाधान मिलेगा। तो मैं अब निवेदन करती हूँ आदरणीय सम्मानित जयंत प्रज्ञा जी से कि वो अब अपनी बात को शुरू करें। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आदरणीय सम्मानित जयंत प्रज्ञा जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हों। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। आपने सही फरमाया वंदामि कि हम प्रतिक्रमण, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रतिदिन या फिर पक्ष में एक बार करते हैं। हम लोग तो सिर्फ या तो पर्युषण में, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ संवत्सरी के दिन ही करते हैं। तो हम इस बार ये हमारा प्रयास रहेगा कि पर्युषण से पहले पहले श्रावक प्रतिक्रमण की सही विधि और शुद्ध उच्चारण हम सभी इस कार्यशाला के दौरान जरूर सीखेंगे। और जैन लोक के माध्यम से हम ब्रह्मांड के बारे में भी जानेंगे, और उसको जान के हम स्वयं के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत बहुत कृतज्ञता, और साथ ही वंदामि नमस्सामि सम्मी जी। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान दीजिएगा, सम्मी वृंद के उद्बोधन के बाद हम जिज्ञासा समाधान सत्र भी रखेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, और आपके द्वारा जो भी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की जाएंगी वो दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप रिपीट मत करिएगा, दूसरे भी जो जिज्ञासाएं रखें उन्हें भी आप ध्यान से सुनिएगा। और चैट के माध्यम से भी आप जेएसटी महासभा को अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम सम्मी वृंद से बाद में उन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा निवेदन सम्मी श्री जैन प्रज्ञा जी से। वंदनामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय सम्मी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी आपने प्रतिक्रमण के बारे में सुना। बहुत जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिक्रमण। और वैसे तो प्रतिक्रमण हर समय किया जा सकता है, लेकिन अभी विशेष पर्व प्रतिक्रमण का आने वाला है। जब वो पर्व आए उससे पहले हम पूर्णतया प्रतिक्रमण को समझ ले, ताकि हम अच्छे ढंग से प्रतिक्रमण करके अपने आत्मा की विशुद्धि शुद्धि कर सकते हैं। मैं आपको प्रतिक्रमण के बारे में नहीं, आंतरिक शुद्धि के बारे में नहीं, लेकिन आंतरिक शुद्धि को करने के जो निमित्त है उसके बारे में बताऊंगी। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती,
वो फ्लो में चलते हैं, दुनिया में जैसा हो रहा है उसके अनुसार चलते हैं। अपने दिमाग से न तो सोचते हैं और न अपने दिमाग से करते हैं, अपने आप चलते हैं। उन्हें वो जन्म 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 करने पड़े तो भी उनको कोई बोझ नहीं लगता, उस दुनिया में वो चलते रहते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जिनके भीतर में तो जिज्ञासा पैदा नहीं होती, लेकिन किसी ने कुछ बता दिया, निमित्त मिला, तो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जिसके भीतर की जिज्ञासा होता है, भीतर के चक्षु जागृत होते हैं, उसके आधार पर वो सोचता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं। हमारे मन में भी इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा होती है जब गुरुदेव की सन्निधि में रहते हैं, गुरुदेव से प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे मन में भी ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम क्या है, कौन है, कहाँ है। हम लोग एक बार आचारांग सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे, तो स्वाध्याय के दौरान आचारांग सूत्र का फर्स्ट सूत्र आया था कोहम। कोहम, कोहम अरे कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा, नहीं ज्ञान यह सबको होता, कैसी स्थिति पाऊंगा। स्वयं स्वयं के जाति स्मृति से अथवा ज्ञानी के मुख से सुन, ज्ञात हुआ संसरणशील में, सुख का दुख का वर्णशील में, दिग दिगंत संचरणशील में, मैं उपपात मरण धर्माहूं, कृत कर्माहूं, मैं अतीत में था अब हूं, भविष्य में बना रहूंगा, सोहम सोहम का संघानी, वही प्रत्यविज्ञा सहनानी, संधानी, आया रोकी अरहत वाणी, आया रोकी अरहत वाणी। आचार्य तुलसी ने ये अरहत वाणी आचारांग सूत्र के आधार पर सबसे पहला यही प्रश्न पैदा होता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ से आया हूं। सूत्र में बताया गया, क्या मैं पूर्व दिशा से आया हूं, पश्चिम दिशा से आया हूं, उत्तर दिशा से आया हूं, दक्षिण दिशा से आया हूं, अधोलोक से आया हूं, ऊर्ध्वलोक से आया हूं, कहां से आया हूं, कहां मेरा अस्तित्व था। जब ये प्रश्न जब सुनते हैं तो दिमाग में पैदा होता है कि अपने आप को जानने के लिए पहले बाहर की दुनिया को भी जानना जरूरी है, इन दिशाओं के बारे में भी जानना जरूरी है, अधोलोक के बारे में भी जानना जरूरी है, ऊर्ध्वलोक के बारे में भी जानना जरूरी है। मैं कहाँ हूं, मेरा इस दुनिया के साथ क्या संबंध है, इस दुनिया की मेरे लिए क्या उपयोगिता है, इन सब को जानने की आवश्यकता होती है। विश्व को जानने के लिए दो दृष्टि है, एक साइंस की दृष्टि, साइंस ने भी विश्व को एक्सप्लोर किया है अपनी दृष्टि से, और धर्म ने भी इसको एक्सप्लोर किया है। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए मैं साइंस की चर्चा नहीं करूंगी। साइंस और धर्म दोनों अलग अलग बिंदु है। हाँ, वो एक भी हो सकते हैं। साइंस धर्म को एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन धर्म एक्सपीरियंस की चीज है। हम एक्सपीरियंस के आधार पर इस विश्व को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो धर्म क्या कहता है, इस विश्व के बारे में हमारा धर्म क्या कहता है, विशेष रूप से हमारा जैन धर्म क्या कहता है। आगमों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, आचार्यों के मुख से सुना, आचार्यों से जाना, पुस्तकों से जाना कि ये विश्व क्या है। भगवान महावीर ने कोई भी बात कही है, वो बात संदर्भगत होती थी। भगवान महावीर ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि ये पृथ्वी गोल है, क्योंकि ये अगर बात महावीर कह देते तो अनेक प्रकार की जिज्ञासा पैदा होती, व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट करता। सपोज भगवान महावीर राजगृह में थे और राजगृह में भगवान महावीर ये कह देते कि ये पृथ्वी गोल है, तो लोग सोचता है कि पृथ्वी गोल है, और किसी को पटना जाना है तो वो सोचता है पृथ्वी तो गोल है, मैं कहीं से भी चले जाऊं पटना तो पहुंच जाऊंगा, वो भटक जाएगा। फिर उसके मन में जिज्ञासा होती है, अरे पृथ्वी तो गोल है, महावीर ने कहा, लेकिन मैं तो पटना पहुंचा नहीं। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो उसमें भी साउथ और नॉर्थ साइड में है तो ज्यादा फ्लैट बताते हैं, तो गोल तो पृथ्वी दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान महावीर ने तो संदर्भगत बात कही थी, इसलिए सारी बातें सारी सामने नहीं आती है। हमारे जैन साहित्य में जो भी बात है मैं उसके आधार पर ये एक्सप्लेन करूंगी।
क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है इस दुनिया का कि वो कहाँ क्या कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हैं। क्योंकि इस विश्व को जानेंगे तभी हम अपने अस्तित्व को जान पाएंगे कि मेरा अस्तित्व अतीत में कहाँ था और भविष्य में कहाँ होने वाला है। ये इतना बड़ा विश्व है, इसमें मैं कहाँ था, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मैं किस कोने में था, किस लोक में था। सारी बातें इस विश्व को जानने के बाद ही समझ में आती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। जो कुछ भी मैं बताऊं वो जरूरी नहीं है सारा का सारा सच हो। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, उसके आधार पर मैं ये बात कहूंगी। स्कोप होता है, हम और खोजते जाएं, हमें नई नई चीजें मिल सकती है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के आधार पर जो कुछ भी मैंने सोचा, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, जो कुछ भी मैंने जाना, जो कुछ भी मैंने खोजा, उसके आधार पर मैं आपको इस विश्व के बारे में बताऊंगी। अब हम विश्व को जानते हैं, तो विश्व को जानने के लिए देखो हमारे पास ये शरीर है। अब ये शरीर तो ऑर्डिनरी शरीर है, इसमें ताकत नहीं है कि वो लंबी लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा कर सके, इसमें तो ताकत नहीं है। लेकिन इस शरीर के भीतर में भी एक शरीर और है। जब ये शरीर छूटता है तो वो यूनिक शरीर, कार्बन शरीर सोल के साथ रहता है, तो वो पूरी दुनिया में घूम सकता है, दुनिया के इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकता है। उसकी गति भी बड़ी तीव्र होती है। तो अभी तो वो शरीर हमारे पास सेपरेट है नहीं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शरीर हमारे पास है, तो उस शरीर के माध्यम से हम कहीं घूम नहीं सकते हैं। तो हमें जानना होगा ज्ञान के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, आचार्यों के व्यू के आधार पर हमें जानना होगा कि ये दुनिया क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये ब्रह्मांड है कहाँ, कहाँ है। तो इतना बड़ा आकाश है, ये आकाश अथाह, अति, इतना बड़ा, इतना वास्ट, एंडलेस, उसका कोई एंड नहीं है। इस आकाश का, इस आलोक का कोई एंड नहीं है। हम समुद्र को देखते हैं और ये इतना अथाह पानी है, समुद्र का तो एंड ही नहीं है, फिर भी उसका कहीं ना कहीं एंड है। लेकिन ये आलोक, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा, और इस लंबे चौड़े आकाश में हमारा छोटा सा लोक है। उसका अस्तित्व तो बहुत छोटा है। यद्यपि हम उसको देखेंगे, विस्तार करेंगे तो हमें लगेगा अरे इतना बड़ा लोक है, लेकिन आलोक तो उससे कितने ही गुना बड़ा है। तो आलोक के, इस आलोक जो है उसके भीतर में छोटा सा पार्ट है, वो हमारा लोक है। हम केवल उस लोक को समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये लोक कैसे, हमारे आगमों में, हमारे पुस्तकों में ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे किचन में छींका लटकता है, या इतना बड़ा सुंदर होल है, उस सुंदर होल में एक झुमका लटकता है छत पर, उस हमारे उस जिस प्रकार वो झुमका लटकता है, जिस प्रकार वो छींका लटकता है, उसी प्रकार छत पर छींका लटकता है, उसी प्रकार ये हमारा लोक उस आलोक के बीच में, इस आलोक के बीच में, इस आकाश के बीच में एक छींके की तरह लटक रहा है, बहुत छोटे रूप में, लेकिन ये भी विस्तृत है। इसको भी हमें समझना है, कितना बड़ा, कितना विशाल, और हमारा अस्तित्व कहाँ, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएं। क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि मुझे कहाँ जाना है। जब देखते हैं बच्चे या आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो पहले देखते हैं किस स्थान पर जाएं, अच्छी चीज हो, देखने लायक हो, तो हम उस स्थान को सिलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार जब इस पूरे विश्व को जान लेंगे तो हम सोचेंगे अरे मुझे तो यहाँ पैदा होना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो हम उसी प्रकार का एफर्ट करेंगे। तो हम अपने आप को जानेंगे, अपनी खोज करेंगे, और हमारा एफर्ट भी पॉजिटिव होगा। तो हम पहले इस विश्व को जाने, तो ये पूरा आलोक के बीच में ये छींके की तरह लटक रहा है, ये हमारा छोटा सा लोक, हम उसके बारे में जानेंगे। अब ये लोक है, ये लोक भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं है कि असुरक्षित है, ये भी सुरक्षित है। कैसे, इसके लोक के चारों ओर परतें हैं, लेयर है। कैसे लेयर, जैसे पहले आकाश, आकाश के ऊपर एक पतली पतली हवा है, हवा की लेयर है, हवा के ऊपर एक ठोस जल की लेयर है, और जल के ऊपर हवा और पानी दोनों की एक लेयर है। इस प्रकार 3 लेयर से हमारा ये लोक सुरक्षित है। जैसे फल होता है, फ्रूट होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, छिलके के माध्यम से
फल का जो सार तत्व है वो उसमें सुरक्षित रहता है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के चारों स्किन है, स्किन के आधार पर हमारे भीतर के ऑर्गन्स, हमारा शरीर है उस स्किन से सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार वृक्ष ने, आपको देखा वृक्ष है, वृक्ष को आपने देखा होगा, वृक्ष के ऊपर भी एक त्वचा होती है, वो वृक्ष को सुरक्षित करती है। ठीक उसी प्रकार से लोक के भी ये 3 प्रकार की लेयर है। आप देखेंगे ये लेयर, ये पहले तनुवात है, यानी आकाश के बाद इस तनुवात का नंबर आता है, और फिर घनवात यानी पानी की लेयर है, और फिर घनोददीप पानी और हवा दोनों की लेयर। इस प्रकार 3 लेयर है, ये 3 स्तर है। इसके आधार पर हमारा सुरक्षित लोक है, हमारा लोक इसके अंतर है। ये 3 लेयर बहुत अंदर में सब जगह है, सब जगह इस एक स्थान दूसरे स्थान के बीच में जगह है, जगह में ये लेयर है, इससे वो स्थान सुरक्षित होता है। तो बाहर हमारे पूरे लोक के चारों ओर ये 3 लेयर होती है, इसके आधार पर हमारा लोक सुरक्षित है। अब प्रश्न होता है कि इसका शेप ऐसे ही क्यों दिया? गोल भी दिया जा सकता था, सीधा दिया जा सकता था, पर इसको एकदम ऐसे दे दिया, ऐसे क्यों दिया? तो बताया गया कि हमारे इस लोक में भगवान महावीर ने बताया त्रिसराव संपुटाकार, इस लोक का आकार बताया त्रिसराव संपुटाकार। 3 शिकोरा होते हैं। अब चाय पीते हैं लोग, चाय पीते हैं मिट्टी के शिकोरों में। आजकल तो ग्लास होती है, प्लेट होती है, आज तो डिस्पोजल होता है, लेकिन मिट्टी के शिकोरे में चाय, बहुत स्वस्थ होता था व्यक्ति मिट्टी के शिकोरे में चाय पी करके। तो मिट्टी के ये शिकोरे, 3 शिकोरों, एक को उल्टा रख दो, दूसरे को सीधा करो और तीसरे को उसके ऊपर उल्टा रखो, ये हो गया त्रिसराव संपुटाकार, ये लोक का आकार। मनुष्य खड़ा है, अपने कमर पर दोनों हाथ रख करके खड़ा है, तो वो भी लोक का आकार है। अब बात यह है कि ये सब तो ठीक है, लोक का आकार भगवान ने बता दिया कि ऐसे ऐसे लोक का आकार है। गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान लोक कैसा है, इसका संस्थान कैसा है? भगवती सूत्र में भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किया था, तो भगवान ने बता दिया त्रिसराव संपुटाकार इसका लोक का आकार है। अब प्रश्न होता है कि इसका आकार ऐसा क्यों बना? टेढ़ा मेढ़ा, आगा पीछे, गोल, ऊपर नीचे कैसे भी बन सकता था, तो ऐसे क्यों बना? तो इसका प्रश्न का उत्तर आता है ये 6 द्रव्य हमारे ये लोक है, इस लोक का ये इंग्रेडिएंट है, 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, जीवास्तिकाएं और एक है पुद्गलास्तिकाएं। ये 5 द्रव्य और है एक आकार। काल है वो औपचारिक द्रव्य है। मूल तो ये 5 द्रव्य है। ये 5 द्रव्य, उनमें 2 द्रव्य ऐसे हैं, धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं। ये 2 द्रव्य, इसके आधार पर लोक का ये शेप बना है। धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं का आकार कहो या लोक का आकार कहो, धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं ने जिस रूप में अपने आप को बनाया, जिस रूप में ये फैले हुए हैं, उसके आधार पर लोक बन गया, उसको हम लोक कहते हैं। तो लोक का आकार कहो या धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं का आकार कहो, ये धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं के आकार पर हमारे लोक का आकार बना हुआ है। तो ये 6 द्रव्य जो हमारे लोक के अंदर विद्यमान है, लोक के बाहर नहीं है। लोक के बाहर तो केवल ये आकाश है, केवल आकाश, बाकी सारे लोक के अंदर गए। ये बाउंड्री है, धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं लोक की बाउंड्री है। जीव और पुद्गल इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाउंड्री है, ये फेंस है। इस फेंस को चीर कर जीव और पुद्गल बाहर नहीं जा सकते। तो ये धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं इस लोक की बाउंड्री मानी जाती है, और इसके आधार पर ही लोक का ये आकार बना है। अब हम देखें कि लोक कितना बड़ा है। ये 14 रज्जू का, रज्जू असंख्य योजन जिसमें होता है, उसको 14 रज्जू कहा जाता है। हमारे आगमों में इसका माप भी बताया, हमारे आगमों में नहीं, बाद के साहित्य में इसका माप भी बताया है, क्योंकि भगवान महावीर ने तो कहा 14 रज्जू, 14 रज्जू का ये लोक है। एक रज्जू में असंख्य योजन होते हैं, असंख्य में काउंट नहीं, जिसमें असंख्य योजन होता है। तो ये 14 रज्जू। अब एक रज्जू का बताया, एक रज्जू में 1000 भार का गोला होता है। अब एक गोला, एक भार कितना होता है? एक भार के लिए बताया 3,81,27,970 मन वजन का एक भार होता है। ऐसे 1000 भार वाला कोई लोहे का गोला, कोई शक्तिशाली देवता
ऊपर से नीचे गिराता है। अब वो गोला नीचे गिरता है, 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना स्थान कवर करता है, जितना स्पेस कवर करता है, उसको एक रज्जू माना गया है। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितना रज्जू है, असंख्य असंख्य योजन का कितना बड़ा रज्जू। ऐसे 14 रज्जू का ये लोक है, यानी उसकी ऊंचाई ऊपर से नीचे 14 रज्जू की है। ये तो हमारे आगमों में आ गया, हमारे भगवती सूत्र में भी आता है कि 14 रज्जू का ये लोक है। अब इसको गणित के आधार पर हमारे गणित के आचार्यों ने निकाल दिया कि इसका लोक का पूरा वॉल्यूम घनफल 345 क्यूब रज्जु है, नहीं उसका आयाम 345 घनफल रज्जु है। अब ये 345 कैसे हुआ, ये तो गणित का विषय है, ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा इसमें जाऊंगी तो हमारी बहनें बोर हो जाएगी कि पता नहीं ये क्या संख्या है, तो इसमें जाएंगे नहीं ज्यादा हम। पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये लोक जो 14 रज्जु का बताया ऊपर से, वो पीछे से भी उतना ही बड़ा है, 7 रज्जु का। ऐसा नहीं है कि ये जो डंडी की तरह हमारे मनुष्य खड़ा है उसकी तरह ये दिखता है, 3 सिकोरों की तरह दिखता है, लोक इतना ही नहीं है, वो पीछे भी उतना ही वास्ट है, 7 रज्जु का। जितना लंबा ऊंचा है उससे आधा वो चौड़ा भी है, और चौड़ा। और अब लंबाई बात है, लंबाई की बात है, लंबाई अलग अलग है, अधोलोक की लंबाई अलग, ऊर्ध्वलोक की लंबाई अलग, हमारे मनुष्य लोक की लंबाई अलग। तो हम उस लंबाई को थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये 7 रज्जु का है, ये भी 7 रज्जु का है, पीछे भी 7 रज्जु का है। अब ये देखो, ये धीरे धीरे कम होते गई है, तो हम इस कम को जानेंगे, यानी हमारा पूरा हम ऊर्ध्वलोक है वो 147 क्यूब का हुआ। 147 कैसे बने, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि देखो, ये हमारे जो ऊर्ध्वलोक है उसका 2 पार्ट है, एक ऐसा और इसको ही ऐसा उल्टा कर दो तो ये पूरा ऊर्ध्वलोक हो गया। तो मैं आधा समझाती हूँ आपको। तो ये है हमारा 5 रज्जु का, ठीक है, ये 5 रज्जु का है, और ये है हमारा जो ये है, ये 5 रज्जु का है, और ये है हमारा 3.5 रज्जु, क्योंकि ये कर्व में जाता है, ट्रायंगल बनता है, तो ये 5 और ऊपर का ये है, ये चौड़ाई इसकी 1 रज्जु है। अब इसको हम गणित के अनुसार इसका फार्मूला क्या होगा, ऊंचाई इंटू चौड़ाई। तो ऊंचाई कितनी है 3.5 और चौड़ाई कितनी है इसकी 1 हो गई। तो 3.5 इंटू 1 यानी 3.5 ही रह गया, 3.5 हो गया। अब ये तो इसका 3.5 उसकी ऐसा ये घनफल इसका हो गया। अब हम उसको नीचे से देखेंगे कि ये पूरा है 5 रज्जु का, और ये है 1 रज्जु का, ये है 3.5 रज्जु का। अब हम इसको निकालेंगे नीचे से, कैसे, ये 3 है, 3 को ये तो 1 रज्जु का हो गया, तो ये कितना हो गया 2 रज्जु का, इधर का भी 2 रज्जु का हो गया, तो ये 1 रज्जु इतना, और ये 2 रज्जु, ये 2 रज्जु हमारा, तो 2 रज्जु हो गया। ऊपर का पार्ट है ये 1 रज्जु, तो इसका आधा निकाल दो तो आधा रज्जु हो गया। तो आधे रज्जु मतलब 1/2। अब 2 उसका, इसका फार्मूला क्या होता है, बेस चौड़ाई इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उससे हम फार्मूला निकालते हैं। तो ये क्या कैसे हो गया, 1/2 इंटू आधार क्या हो गया इसका 2, इंटू ऊंचाई क्या होगी 3.5। अब हम कैसे करेंगे, 1/2 इंटू आधार, तो 1/2, इस 2 को काट दो, 1 रह गया, तो 3.5 इंटू 1 वापस 3.5 आ गया। अब 3.5 है, अब 3.5 ऊपर का और 3.5 नीचे का, चौड़ाई भी 3.5 है, ऊंचाई भी 3.5 है, इसको गुणा करो, गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 10.5 आ गया। अब 10.5 आ गया, प्लस क्योंकि 2 है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तो 10.5 आ गया। जैसे ये है, इस 10.5 है, ये 3.5 हो गया, क्योंकि इसको निकाला हमने अभी, तो 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया, ये बीच का पार्ट, तो इसको प्लस में जोड़ देते हैं हम, तो पूरा कितना हो गया उसका 10.5। अब ये पीछे भी तो 7 है, ये 7 और है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो ये पीछे का जोड़ा हमने इंटू किया, तो 10.5 इंटू 7 बराबर 73.5। अब ये तो आधा होगा 73.5, 2 बार कर दो 73.5, 2 बार करेंगे तो हम कितना आ जाएगा
73 पॉइंट प्लस 73.5 प्लस 1.7, ये पूरा ऊपर का ऊर्ध्वलोक का, ये दोनों मिलाते हैं तो ऊर्ध्वलोक का ये घनफल हमारे गणित के आचार्यों ने निकाला है। इसी प्रकार हमारे नीचे का भी निकलता है, अधोलोक का भी निकलता है। तो मुझे ज्यादा गणित में नहीं जाना चाहती हूँ, हमारे बहनें भी जानती है, नहीं तो उनके बच्चे भी जानते हैं, भाई लोग भी जानते हैं, गणित को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा घनफल, यानी ऊर्ध्वलोक का घनफल कितना है 1.147 और नीचे का है 196, यानी अधोलोक 196 का है, ये पूरा लोक आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ऊर्ध्वलोक है, ये पीछे उतना का उतना जाता है, ये अधोलोक है, इस पीछे उतना का उतना जाता है, ये हमारा मिडल लोक है, ये भी इतना का इतना जाता है। तो हम सबको गिनते हैं तो हमारी पूरे इस लोक का घनफल निकलता है 345 क्यूब रज्जु। ये इसका माप है, यानी लंबाई, ऊंचाई 14 रज्जु, चौड़ाई 7 रज्जु और लंबाई इसकी डिफरेंट है। नीचे से 7 रज्जु अधोलोक की, ऊपर से 1 रज्जु आ जाती है। ऊर्ध्वलोक की पहले 1 रज्जु आती है, फिर 5 रज्जु आ जाती है, फिर 1 रज्जु आ जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग उसका माप बन जाता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि हम इसका माप कैसे करें। अभी आपने ये देखा तीनों लोक का हो गया, अब हम देखते हैं कि ये माप एक समय, अब इसका माप आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है, हमें जो भी आपके क्वेश्चन है उसका भी हमें जवाब देना है। तो आज मैं इस बात को यही स्टॉप करती हूँ कि हम लोक को समझे। ये लोक 14 रज्जु ऊंचा है, 7 रज्जु चौड़ा है और लंबा है, वो उसका डिफरेंट आकार है। 7 रज्जु अधोलोक नीचे से 7 रज्जु है, ऊपर जाते जाते 1 रज्जु का हो जाता है। ऊर्ध्वलोक 1 रज्जु से स्टार्ट होता है, बीच में 5 रज्जु का हो जाता है, ऊपर जाते जाते पुनः 1 रज्जु का हो जाता है। तो ये लोक, अब इस लोक के बारे में ये तो मैंने केवल थोड़ा सा गणित के आधार पर बनाया। ये लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सुंदर है। देखते हैं इसको करते हैं तो लगता है अरे इतना सुंदर हमारा लोक है, हम तो कहीं नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर लोक है। हम इस लोक के बारे में और आगे सुनेंगे। तो मैं आज अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। अब मैं समृद्धि जी को भी निवेदन करूंगी कि हम क्वेश्चन आंसर, जो भी भाई बहनों का क्वेश्चन आंसर आएगा उसका जवाब देंगे। प्रतिक्रमण और जैन लोक दोनों से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं आप वंदा से पूछ सकते हैं। अंजू जी चौधरी। वंदामी नमन स्वामी। मेरी ये जिज्ञासा थी कि ये जो रोज क्लास चलेगी तो पहले हाफ प्रतिक्रमण की और हाफ वो रहेगी क्या लोक के बारे में? हाँ, ऐसे ही रहने वाली है। अच्छा, और ना ये बोलना था कि पहले भी जब आपने भक्तामर की ली थी तब भी लिंक हमारे में स्टार्टिंग में तो लिंक आया और बाद में लिंक नहीं आया है जूम के, तो हम अटेंड नहीं कर पाए पूरी। नहीं, लिंक तो हमेशा भेजे जाते हैं। आप अगर वो अटेंड नहीं कर पाए तो अभी भी तेरापन के यूट्यूब चैनल पर वो वर्कशॉप की भी रिकॉर्डिंग है, तो आप वहां पर अभी भी देख सकते हैं। और लिंक तो रोज भेजे जाते हैं। हो सकता है आपके जिस ग्रुप हमारे यहाँ पे सभा नहीं है। हाँ कविता जी, हमारे यहाँ पे सभा नहीं है ना। कोई बात नहीं, अगर लिंक नहीं भी आया है तो जो आज लिंक तो आपके पास आया है ना, ये सभी कार्यशालाओं का ये एक ही लिंक रहेगा। ओके तो जिनको अगर किसी दिन मिस हो जाए लिंक मिलना, तो आप सभी पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहूंगी कि लिंक हमेशा का सेम ही रहेगा, तो कोई बात नहीं है अगर नहीं मिला है तो। ओके, थैंक यू। सरिता जी नाटा, उनके बाद ममता जी चंडालिया। वंदामी नमन स्वामी समनी जी, मैं सरिता नाहटा तेजपुर से। मेरा प्रश्न था कि लोक में अलोक है, अलोक में लोक है या दोनों की परिधि अलग अलग है? अलोक में लोक समाया हुआ है क्या कि दोनों का? अलोक तो बड़ा विस्तार वाला है। जैसे मान लीजिए पूरा बड़ा हॉल है, उसमें आप अकेले बैठे हैं, हॉल का अकेला आपका स्पेस है, उतना ही लोक है, बाकी सारा अलोक है। अब ये आप बैठे हैं, आप भी अलोक में ही बैठे हैं ना। आकाश, अलोक का मतलब है आकाश जिसमें होता है, तो आप भी उसी आकाश में, उसी लोक में बैठे हैं, तो आपके भीतर भी वो आकाश है और बाहर भी आकाश है। लोक तो आकाश में एक छोटा सा पार्ट है। जिस प्रकार आप पूरे हॉल में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार ये पूरे अलोक में, पूरे आकाश में ये छोटा सा लोक का पार्ट है।
तितिकेश में समनी जी वंदामी ममता जी चंडालिया, उनके बाद संगीता जी आच्छा। वंदामी नवम सामी मते वंदामी, ये जो वंदामी नवम सामी ये क्लासेस जो चलने वाली है कितने दिन तक की चलने वाली है और डेली है या वीकली है? ये क्लासेस सोमवार से शुक्रवार चलेगी, टाइम यही रहेगा 8 से 9। सैटरडे और संडे हमारे लिए वंदामी ने पुनरावर्तन के लिए छोड़ा है। ओके तो हम वो जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगी उनको फिर से देखेंगे और खूब सारे अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं हम वंदामी से पूछेंगे, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ हमें ही फायदा नहीं मिले, जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े या बाद में भी इसको देखें उनको भी फायदा मिले। ओके ओके। ये लोग का थोड़ा बहुत समझ में आया है, मैं वापस यूट्यूब पे देखूंगी, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट सेशन में कोई भी डाउट रहेगा तो मैं पूछूंगी जी हाँ, आप चैट पे भी भेज सकते हैं जीएसटी Yeah. को, तो Yes. आपके क्वेश्चन भी हम वंदामी से उनके उत्तर भी पाएंगे। संगीता जी अच्छा, शायद उन्होंने हैंड लो कर लिया। सुनीता जी जैन, उनके बाद खुशबू जी भुतोड़िया। सुनीता जी जैन। वंदामी नवम स्वामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भी हम प्रतिक्रमण करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम बार हो जाता है, 48 मिनट से ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या वो लाभ नहीं होता प्रतिक्रमण का? क्यों होता है ऐसे 5-10 मिनट ऊपर नीचे? और कभी कभी ज्यादा लोग जिस दिन रहते हैं उस दिन लगभग होता है, तो कैसे बीच में कट करके हम लोग पहले फिनिश करना है और बाद में वापस लोगस कैसे लेना है, ये थोड़ा सा विधि आप बताना। विधि हमारे लिए है कि 48 मिनट्स में ही आप अपन को करना चाहिए। अब है कि लंबा होता है तो कई बार क्या होता है कि अपन पहले से प्रैक्टिस करें फास्ट बोलने की। दूसरी बात, जो लोगस से ज्यादा होते हैं तो पहले जब लोगस का ध्यान करते हैं उस समय 4 लोगस का कर लें ध्यान, और उसके बाद में जो ज्यादा लोगस का होता है, जैसे 20 लोगस का चातुर्मासिक पाक्षिक 20 लोगस का ध्यान होता है, तो बाद में वापस 20 लोगस का ध्यान कर लें। तो आपका जो प्रतिक्रमण का 48 मिनट्स का है वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है, और उसके एकदम राइट आफ्टर फिनिशिंग द प्रतिक्रमण को जैसे ही खत्म किया आप नए सिरे से 20 लोगस का ध्यान कर लें, तो वो आपका ध्यान भी हो जाता है और आपका प्रतिक्रमण समय में हो जाता है। खुशबू जी भुतोड़िया, उनके बाद विनीता जी दुग्गल। वंदामी नमम सामी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आलोक में आकाशास्ती काय होता है, तो जो निगोद के सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी सिर्फ लोक में ही रहते हैं, आलोक में कोई भी कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह का कोई जीव? निगोद के जीव भी लोक में ही रहते हैं, लोक के बाहर जीव और पुद्गल जा नहीं सकते, क्योंकि वो बाउंड्री है ना धर्मास्तिकाय की, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता जीव और पुद्गल। इसीलिए बाहर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के कारण जीव और पुद्गल बाहर जा नहीं सकते हैं, और बाहर नहीं जाते थे तो बाहर केवल आकाश होता है जिसमें जीव और पुद्गल कोई नहीं, निगोद के जीव भी नहीं होते हैं। विनीता जी दुग्गल, उनके बाद महावीर जी संकलेचा। वंदामी नमः स्वामी, दोनों की आप दोनों की सुख सता पूछती हूँ। मेरी जिज्ञासा है, जैसे घनोदधि को अपने ठोस बर्फ कह सकते हैं क्या? हाँ, घनोदधि यानी सघन पानी। हाँ, सघन तो इसको पानी का पानी व हवा आपने बताया, तो इसको ठोस बर्फ का रूप वो ही हो जाएगा क्या? दो पानी और हवा ऊपर वाला, तीसरी लेयर है वो पानी और हवा की है, दूसरी लेयर है वो घनोदधि यानी सघन पानी की। हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया होगा, लेकिन घनोदधि यानी सघन पानी की, और पहली लेयर है वो मतलब हवा की। तनुवाद, घनवात और घनोदधि। और मेरा एक प्रश्न और है प्रतिक्रमण के संदर्भ में कि समझ जी प्रतिक्रमण का समय निर्धारित है, सब जानते हैं, भगवान ने बताया उसी अनुसार करते भी हैं, पर ऐसे लगता है कि भाव बनने शुरू होते हैं इरियापतिक सूत्र से, एक एक जीवों को देखते देखते इतने में तो भागना पड़ता है। ऐसे लग रहा है भाव बन रहे हैं और भाग रहे हैं, जैसे 84 लाख जीवों से भी खमत खाना के समय ऐसे लगता है भावों से करें पर टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आगे और भागना ही है कि कंप्लीट करना है। तो ये एक जिज्ञासा ही रह जाती है और एक संशय रह जाता है कि फिर क्या करें।
बात आपकी ये सही है। परिचय सबका है वृंदावन मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। हाँ, बात सही है, लेकिन क्या होता है, अपन अभ्यास कर लेंगे ना तो हमारा माइंड सूक्ष्म बन जाता है। देखिए, एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है माइंड को सूक्ष्म बनाने की। हम जितना धीरे धीरे जाएंगे उतना माइंड धीरे चलेगा, और हम जितना फास्ट जाएंगे हमारा माइंड फास्ट चलेगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है कि हम माइंड को कैसे सूक्ष्म बनाए कि हमारा शब्द जैसे ही बोलते हैं वैसे ही वो भाव में वहां चला जाता है। इसकी भी अपनी प्रक्रिया है कि कैसे करें। तो कभी समय होगा तो वो माइंड को सूक्ष्म कैसे बनाया जाए, वो भी प्रतिक्रमण के लिए या किसी भी स्वाध्याय के लिए बहुत जरूरी है, रिवीजन के लिए। तो वो भी मैं कभी मौका, थोड़ा डिटेल है तो मैं कभी अवसर आएगा तो उसको भी बताऊंगी कि माइंड को सूक्ष्म कैसे किया जाता है। महावीर जी संकलेचा, उनके बाद चेतना जी बांटिया। वंदामि नमन स्वामी। ये प्रतिक्रमण में अभी शनिवार की अगर सामायिक करनी है तो 7 से 8, तो अगर बीच में हम सामायिक का पहचान ले सकते हैं। और पंचपद वंदना जो करने के बाद अभी हम जो 12 लोगस का ध्यान या 20 लोगस का ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समाप्ति के बाद फिर वापस लोगस का उच्चारण करना पड़ता है। नहीं, फिर नवकार मंत्र जब आप गिन करके पूरा कर देते हो तो एक बार लोगस्य का उच्चारण कर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान तो नवकार मंत्र के साथ पूरा हो जाता है। और एक शनिवार की सामायिक से रिलेटेड भी था वंदा में कि वो सामायिक शायद पहले ले लेते हैं क्या प्रतिक्रमण का समय? शायद प्रतिक्रमण इनके वहां पर पहले शुरू हो जाता है और सामायिक बाद में। अब वो तो देखो सनसेट होता है ना, उसके बाद में प्रतिक्रमण शुरू होता है। यदि 7 बजे सनसेट से पहले 7 बज गए तो आपकी सामायिक होती है, सामायिक में आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। और प्रतिक्रमण में जो करेमी बनते बोलते हैं ना, वो प्रतिक्रमण का पार्ट है, वो सामायिक के पचकान का पार्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। नहीं, मेरा प्रश्न ये था, अगर यहाँ पर 6:40 का अगर प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है तो हमको 7 बजे सामायिक पचकनी है, तो वो शायद ध्यान के बाद आ सकता है या ध्यान से पहले आ सकता है, तब बीच तो में वो हम आप कर सकते हैं, प्रत्याख्यान कर सकते हैं। और आप पहले भी पचक करके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले भी एक एक्स्ट्रा सामायिक पचक करके साथ में बैठ सकते हैं। गुरुदेव का भी ऐसा दृष्टि भी मिली हुई है कि श्रावक 2 सामायिक साथ में भी कर सकता है। और यदि पहले प्रतिक्रमण शुरू कर दिया, आपने सामायिक नहीं लिया, तो आप बीच में भी सामायिक का पचकान कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिक्रमण से निर्जरा होती है। देखो, शुरू करते हैं ना, जब व्रत लेते हैं उस समय संवर, एक कॉमन फैक्ट है ये कि जब हम त्याग करते हैं, पचकान करते हैं, वो संवर। उसके बाद में, संवर के बाद में जो भी हम धार्मिक उपाय करते हैं वो निर्जरा। अब आप इस सूत्र को सब जगह लगा सकते हैं कि आपने जिस समय त्याग किया वो संवर हुआ, और त्याग करने के बाद जो आगे का समय है उसमें जो भी आपने धार्मिक उपक्रम किए वो सारा निर्जरा के पेटे में चला जाता है। अंतिम जिज्ञासा, संवर में भी निर्जरा होती है। चेतना जी बांटिया, ये अंतिम जिज्ञासा है, और जिन्होंने भी हैंड रेज किए हैं मैं माफी चाहती हूँ, उनसे नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। आप अपनी जिज्ञासाएं तैयार रखिएगा और कल के सेशन में आप पहले ही चैट में अपनी जिज्ञासाएं भेज दीजिएगा। तो चेतना जी बांटिया। वंदामि नमन स्वामी, मेरी क्वेरी आपकी पहले वाले ही प्रश्न से रिलेटेड है कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या हम शुरुआत में सामायिक लेकर बैठे, या जो पहला सामायिक सूत्र आता है वहां से हमारी सामायिक कंटिन्यू होती, मतलब शुरू होती है? सामायिक का प्रत्याख्यान पहले लिया जा सकता है। बहुत बहुत कृतज्ञता पंजाबी आपके प्रति। और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन, मंगल पाठ। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अपने प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल भावना लिए हुए, नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहून, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार संभवनाथाय नमः संभवनाथाय नमः संभवनाथाय नमः ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। आप दोनों सम्यवृंद के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। वंदामि नमसामि। अरहं।